नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। उस वीडियो के अंदर मैं एक पूरा पाम एनालिसिस करूँगा और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो थोड़ा धीरज के साथ देखिएगा कि मैं किस तरह से एक पाम को एनालिसिस कर रहा हूँ। यहाँ पे सीखने की बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहली बार आपको पता चले, लेकिन अगर ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको लगभग एक बेसिक नॉलेज पाम के बारे में हो जाएगा। इस तरह के वीडियो मैं हमेशा डालता रहता हूँ, वीकली वंस एंड ट्वाइस, एक फुल पाम एनालिसिस, जिससे आप लोगों को नॉलेज बढ़े और चीज़ें आप अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ले आएँ और समझें। तो चलिए लेके चलते हैं आपको टैब के स्क्रीन के ऊपर। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले हाथ के जो रेखा है, क्योंकि सबसे पहले रेखाओं के ऊपर ही हाथ सबकी आंखें जाती है। तो ये जो आप रेखा देख रहे हैं, ये है जीवन रेखा। ठीक है, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, माइंड लाइन और हृदय रेखा। ठीक है, अब जीवन रेखा को सबसे पहले हम समझेंगे जीवन रेखा किस तरह से काम करती है। अगर आप जीवन रेखा को यहाँ पर ठीक से देखें तो यहाँ पर जीवन रेखा शुरुआती दौर पे थोड़ा सा 1 2 3 अलग अलग रेखाओं के साथ बनी हुई है स्टार्टिंग में। उसका रेखा बिल्कुल हल्के होते हुए, बिल्कुल पतले होते हुए, और यहाँ से छोटी छोटी ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं बहुत सारी बनी हुई है, और साथ ही साथ उसको काउंटर क्रॉस करते हुए इस तरह से और भी बहुत सारी रेखाएं बनी है। तो इस तरह का ट्रायंगल बार बार जीवन रेखा के ऊपर बने तो व्यक्ति को बहुत सारे अचीवमेंट्स मिलते हैं, ग्रोथ मिलता है, लाइफ में ग्रो करता है। तो ये एक्चुअली एक छोटे बच्चे का है जो जिसकी एज करीब 14-15 साल है, और वो अभी के डेट में एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी अपना परचम लहराना चाहता है। तो इनके हाथ में देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो समय है, मतलब कि जब उनका जन्म बर्थ से लेकर अप टू 35 का जो एज है, बहुत सारे अचीवमेंट वाली रेखाएं बनी हैं। बहुत सारी अचीवमेंट वाली रेखाओं का अर्थ होता है कि ये स्पोर्ट्स में भी अच्छा करेंगे और अपने एजुकेशन पे भी अच्छा करेंगे, और एक अच्छा करियर बना लेंगे स्पोर्ट्स वाइज भी और एजुकेशन वाइज भी। इनके पास दो तरह का इनकम बना रहेगा। ठीक है, अब स्पोर्ट्स में सफलता मिलने की जो रेखा है वो देखिए, इनके हाथ में सूर्य की रेखा बनी है। एक यहाँ से इस तरह से रेखा बनी है, और एक रेखा इस तरह से ऊपर की ओर ऐसे जा रही है, और इसमें वाई का साइन बन रहा है। तो इस तरह की सूर्य रेखा बने तो व्यक्ति को स्पोर्ट्स में, उसके बाद अपना कला जगत में जो लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स देते हैं या परफॉर्मिंग आर्ट्स करते हैं, उनके लिए परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं, स्टेज शो वगैरह करते हैं, उनके लिए भी ये सूर्य की रेखा बहुत ज़रूरी है। और प्लस इंडियन लोगों के हिसाब से हाथ में अगर सूर्य की रेखा बने तो ये गवर्नमेंट जॉब को भी दिखाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे फिर जीवन रेखा इस तरह से, मैं पहले इसको थोड़ा डिलीट कर लेता हूँ। जीवन रेखा आगे बढ़ते यहाँ से इस तरह से आकर इस जगह पे दो भागों में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो इस तरह की दो भागों में बढ़ती हुई रेखा जब बनती है तो व्यक्ति को इस एज में करीब करीब 55 साल की एज से थोड़ा सा हेल्थ इशू आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके पहले यहाँ पर ऊपर की ओर दो रेखा निकलते हुए जा रही है, तो ये भी अब बहुत बड़ा अचीवमेंट हो। शायद इस टाइम पे इनके पास अपना खुद के पैसे का प्रॉपर्टी वगैरह भी आए, जब इनकी एज अराउंड 45, 46, 47, 48 उस एज के दौरान इनके पास आने की संभावना बनी है। उसके बाद हम मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा का उद्गम स्थल यानी शुरुआत जो है वो बृहस्पति पर्वत से होते हुए इस तरह से सीधा आकर चंद्र और मंगल के बीच में ख़त्म हो रही है। तो अगर बृहस्पति पर्वत से मस्तिष्क रेखा यहाँ से उत्पन्न होती है, शुरू होती है, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति क्या होता है? ऐसी अवस्था में व्यक्ति इंडिविजुअल होता है, ओपन माइंडेड होता है, और रेडी टू डू एनीथिंग। मीन्स वो कभी भी अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होना नहीं चाहता। वो हमेशा ये चाहता है कि उसका काम वो खुद करे, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। और साथ ही साथ ऐसे लोग बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, ये हर चीज़ को समझने के लिए, हर चीज़ को सोचने के लिए रेडी रहते हैं, और हमेशा अपना खुला दिमाग रहते हैं। उनको जहाँ से भी ज्ञान मिल जाए, जैसे भी ज्ञान मिल जाए, वो उसके लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आगे फिर हम बढ़ते हैं हार्ट लाइन को। तो हार्ट लाइन को देखें, इस तरह से हार्ट लाइन आगे बढ़ते हुए इस जगह पे ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन यहाँ पर हार्ट लाइन में डाउनवर्ड बनते हुए एक छोटा सा क्रॉस, दो क्रॉस बने हैं इस तरह से। तो इस तरह का क्रॉस बनना ये बहुत शुभ नहीं मानते, इसलिए शुभ नहीं मानते। एक क्रॉस ठीक है, बट दो क्रॉस बनने से क्या होता है कि फैमिली में अक्सर किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। तो इसका भी ध्यान इनको रखना पड़ेगा। अपने फैमिली और प्रोफेशन को अच्छे से टाइम स्पेंड करके मतलब बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जो भाग्य रेखा के साथ ये बन रही है, इस तरह से भाग्य रेखा जाके यहाँ पे बन रही है और क्रॉस बन रहा है, तो करीब करीब 45 से लेकर 53 की एज में एक फाइनेंशियल ड्रॉप है। मतलब फाइनेंशियली स्थिति जो है इनकी थोड़ी ख़राब हो सकती है।
ठीक है, तो इनको उस टाइम पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके आगे जब देखते हैं तो ये भाग्य रेखा आगे की ओर बढ़ते हुए इस तरह से ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन शनि पर्वत पे एक बड़ा सा बनता हुआ दिख रहा है, क्या, एक ग्रिड या जाल बनते हुए दिख रहा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, इस तरह से छोटे छोटे रेखाओं के साथ इस तरीके से एक जाला बनते हुए नजर आ रहा है। तो इस तरह का शनि के ऊपर जाल बन जाए तो व्यक्ति थोड़ा निराशावादी हो जाता है, या अगर थोड़ी सी सफलता नहीं मिलती है तो उनका मन टूट जाता है और दोबारा उस चीज़ पे फोकस करने में उनका दिमाग नहीं लग पाता। ये एक इनकी सबसे बड़ी समस्या रहती है। और शनि के पर्वत में अगर इस तरह से क्रॉस और जाली का साइन आ जाता है, ग्रिड बन जाता है, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है कि बुढ़ापे में जाकर कोई ना कोई गवर्नमेंट का पेपर, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई इशू होता है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी लीगैलिटी को फेस करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आगे जब देखेंगे यहाँ पर जीवन रेखा से निकलते हुए भाग्य रेखा को क्रॉस करते हुए इस तरह से ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रही है, और इसके बीच से भी एक छोटी सी रेखा बनी है। तो इंट्यूटिव लाइन के साथ साथ एक ग्रोथ लाइन भी है, और भाग्य रेखा से जब भी कोई रेखा ऊपर की ओर सूर्य पर्वत की ओर जाए या बुध पर्वत की ओर जाए तो इनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनता है, और साथ ही साथ ये लोग मतलब समझ पाते हैं दुनियादारी कि कब कौन सा डिसीजन लेना है। बस एक ही चीज़ की कमी है कि जब इनकी एज होगी, बुढ़ापे में थोड़ी सी हालत इनकी ख़राब हो सकती है, हेल्थ वाइज या कह लें सपोर्ट वाइज थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि घर परिवार के लोग उतना ज़्यादा सपोर्ट ना करें। अब आगे हम इसको रिमूव कर लें थोड़ा सा, इसके बाद हम आगे समझेंगे कि पर्वत किस तरह से काम कर रहे हैं इनके हाथ में। पर्वतों को अगर आप देखें, सबसे पहले बृहस्पति पर्वत को हम चेक करेंगे। बृहस्पति पर्वत को देखें तो इस तरह से बृहस्पति पर्वत बना हुआ है, अच्छे कंडीशन में है। बृहस्पति पर्वत में इस तरह से ब्लॉक बने हुए हैं, तो जब भी इस तरीके का रेक्टेंगल शेप बृहस्पति में बनता है तो ये समृद्धि को दिखाता है और व्यक्ति थोड़ा सा सही जगह पर स्थित होता है। लेकिन वही अगर ये पूरी तरह से ग्रिड टाइप बन जाए तो व्यक्ति अपने आप में आत्म अहंकार लेके आता है, और अहंकार की वजह से उनका बहुत सारा काम खराब होता है। शनि के पर्वत में ये ग्रिड के साथ साथ एक यहाँ पर रेक्टेंगल शेप बना हुआ है, तो ग्रिड की वजह से जो भी इनको दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी उसका सल्यूशन इनको बहुत जल्दी मिल जाएगा, जिससे वो आगे बेटर, मतलब उनका बुढ़ापा थोड़ा सा कुछ समय के लिए ख़राब होने के बाद फिर वापस अपना नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। उसके बाद सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत में इस सुंदर सी रेखा जो बनी हुई है, इस तरह से त्रिशूल का शेप बन रहा है, प्लस यहाँ पर इस तरह की छोटी छोटी 3-4 रेखाएं भी बनी हुई है जो सूर्य पर्वत में जाकर सपोर्ट कर रही हैं। तो नेम फेम तो 100% जो मैंने कहा है कि अप टू 35 की एज तक इनको नेम फेम, पैसा, प्लस एक गवर्नमेंट रिकॉग्निशन, पुरस्कार, अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। लेकिन उसके बाद से फिर थोड़ा सा डिक्लाइन है, वो नेम फेम शायद बाद में चला जाए, बट स्थिरता से जीवन कट जाएगा, बहुत ज़्यादा इशू नहीं होगा। लेकिन 45 से लेकर 53 का जो एज रहेगा उस पीरियड के अंदर थोड़ा सा फाइनेंशियली चीज़ें बिगड़ सकती हैं। यहाँ पर विवाह रेखा को देखें तो विवाह रेखा इस तरह से डाउनवर्ड होते हुए यहाँ पर रुक गई है, तो इस तरह की विवाह रेखा बने तो पार्टनर के साथ थोड़े से इश्यूज आते हैं कि पार्टनर के साथ मेंटालिटी मैच नहीं करती, या पार्टनर की हेल्थ को लेकर इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। तो इसका भी इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि पार्टनर को चूज़ करें, बहुत अच्छे से चूज़ करें, उनके हाव भाव को समझें, पहचानें, और फिर आगे आप उनको जीवन साथी बनाने के लिए सोचें। अब जो है यहाँ पर आ जाते हैं, बुध का पर्वत जो है लगभग ठीक अवस्था में है। मंगल का पर्वत देखें तो अंदरूनी मंगल का पर्वत थोड़ा सा बेटर है, लेकिन बाह्य मंगल का जो पर्वत है वो थोड़ा सा कम उभार लिए है, और अंदरूनी मंगल में भी थोड़ी सी दिक्कतें दिख रही हैं, इस तरह की रेखाएं बनी हैं। तो इनको अपने इम्यूनिटी पे ज़्यादा काम करना चाहिए। हालांकि वो स्पोर्ट्समैन है, तो मतलब बॉडी को फिट रखने के लिए हमेशा वो वर्कआउट करते हैं, और लॉन टेनिस खेलते हैं, वो लॉन टेनिस खेलने वाले मास्टर हैं, तो इसलिए उनका फिटनेस लगभग ठीक ठाक बना रहेगा। अगर वो फिटनेस लेवल बना के रखना चाहते हैं तो बाह्य मंगल की स्थिति ठीक है, तो पर्सनालिटी वाइज भी लगभग ये अच्छे दिखते हैं, अट्रैक्टिव रहेंगे। यहाँ पर जो है चंद्र के पर्वत पे ध्यान देने वाली बात है कि चंद्र के पर्वत पे एक रेखा इस तरह से बनी है, 2 रेखा इस तरह से बनी है, तो क्रॉस बन रहा है। क्रॉस के साथ साथ फिर यहाँ पर आके एक रेक्टेंगल वाला शेप और फिर इस तरह का शेप बना हुआ है। तो इस तरह की रेखा अगर बनती है तो व्यक्ति को कई बार नकारात्मक चीज़ें परेशान करती हैं, जिस वजह से डिप्रेशन होता है। जो यहाँ पर दिख रहा है कि शनि पर्वत से भाग्य रेखा निकलते हुए इस तरह से जाकर ऊपर यहाँ मिल रही है, और भाग्य रेखा के पास ठीक इसी जगह पर इस तरीके का एक छोटा सा द्वीप भी बना हुआ है। तो भाग्य रेखा में द्वीप का बनना मतलब उस टाइम में परिस्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है, आपके मतलब इनके अनुसार वो परिस्थिति ना रहे, या किसी तरह के
लीगलिटी में वो फंस जाए, परेशान रहे। लेकिन फिर जैसे ही वो समय बीत जाएगा, जो मैंने कहा है 45 से लेकर 53 का एज, उसके बाद फिर चीज़ें बेहतर होंगी। फिर थोड़ा सा बुढ़ापे के टाइम पे जो पेपर वर्क हो गया, कुछ लीगल पेपर वर्क, जैसे इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, या किसी भी तरह के गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ों में फंसने की संभावना दिख रही है। तो इसका इलाज क्या करना है? इसका इलाज अभी से ये करना है कि जो भी पेपर वर्क करे वो बहुत प्रॉपर करे, सही ढंग से करे, अपने पास एक प्रूफ ज़रूर रखे। शुक्र के पर्वत को देखें तो शुक्र पर्वत लगभग स्थिर है, अभी थोड़े से एज कम है, तो कुछ टाइम के बाद शुक्र का पर्वत डेवलप होगा। इसमें आड़ी लंबी लंबी रेखाएं जो हैं, सीधी लंबी लंबी रेखाएं हैं, आड़ी नहीं है। आड़ी हैं बहुत पतली पतली छोटी छोटी रेखाएं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं देगी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बारीकी से यहाँ पर देखें तो इस जगह पर कुछ थोड़ा सा ग्रिड टाइप में बनता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सी पतली पतली रेखाएं हैं इस तरह से, और इसको इस तरह से काटते हुए बहुत सारी रेखाएं। तो शुक्र के पर्वत में भी अगर इस तरीके की रेखा या जाली बन जाए तो व्यक्ति को अपने विपरीत लिंगी लोगों के साथ, यानी ऑपोजिट सेक्स के लोगों के साथ कुछ ना कुछ विवाद होता हुआ दिखता है, या उनके द्वारा इनको बदनाम किया जाना दिखता है। इसलिए जब भी पार्टनर बनाए बहुत सोच समझ के बनाए, क्योंकि ऑलरेडी पार्टनर बनाने का जो यहाँ पर साइन है और यहाँ पर साइन है वो थोड़ा अच्छा नहीं है। अगर यहाँ पर संतान की जगह देखें तो ये वाला पोर्शन यहाँ पर एक द्वीप बना है, दो द्वीप बने, तीन द्वीप बने, तो मतलब दो पुत्र संतान, एक कन्या संतान होने की संभावना है। बाकी इनका खुद का फैमिली प्लानिंग, हालांकि अभी बहुत छोटे हैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। तो अभी फ़िलहाल जो है ये अपने करियर में अच्छा करे, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करे, इसी के ऊपर हम डिफ़ाइन करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रख सके। अगर आप इनकी उंगलियों को देखें तो छोटी वाली उंगली और सूर्य की उंगली के बीच में बहुत बड़ा एक गैप है। ये गैप अगर किसी का आता है तो ये ओपन माइंडेड होते हैं, प्लस यहाँ पर मस्तिष्क रेखा बृहस्पति पर्वत से निकलने की वजह से ऐसा व्यक्ति बहुत खुले विचारों का होता है। ठीक है, उसके बाद उंगलियों के बीच में और भी बहुत सारे गैप बने हुए हैं, जैसे यहाँ पर बृहस्पति और शनि के बीच में भी गैप है। तो ऐसे लोग अपने आप को बनाने के लिए, सेल्फ ब्रांडिंग के लिए मेहनत करते हैं, फोकस करते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। और जब ये सूर्य की उंगली और शनि की उंगली एक साथ हो, क्लोज हो, तो ऐसे लोग थोड़ा सा अपना शो ऑफ भी करना पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपना शो ऑफ थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, जितना आपको आता है उतना ही करें तो बेटर रहेगा। अभी फ़िलहाल जो है एजुकेशन और स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आगे जो है इनका लाइफ सिक्योर रहेगा, बस छोटी छोटी बातों का ध्यान दें, किसी भी लीगल चीज़ को इग्नोर ना करें। ठीक है जी, तो ये था एक बहुत सुंदर डिटेल में पाम एनालिसिस का वीडियो। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके हाथ का भी ऐसा ही डिटेल में एक वीडियो बनाया जाए, और आप चाहते हैं कि आपके हाथ में या हाथ के रेखाओं में क्या ऐसी चीज़ें छिपी हुई है जिसको आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें। और साथ ही में अगर आप हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, या फिर आपको व्हाट्सएप का एक कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में होगा, उसके वहाँ पर कांटेक्ट करके वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो जितने लोग कनेक्ट होते जाएंगे उनके सवालों के जवाब, या हाथ के जो रेखाएं होंगे जो आप सवाल पूछेंगे उनके जवाब वहाँ पर हम लोग देने की कोशिश करेंगे। हमारी टीम जो है उसके पीछे पूरा वर्क करेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ उपलब्ध की जाए, इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। ठीक है जी, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।